नमस्कार, द नव दर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त तक चुनाव का ऐलान करने के लिए चुनाव आयोग से कहा है। कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बीएमसी में उनकी ताकत की परीक्षा होना है। 2.5 दशक से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है, लेकिन इस समय तो शिवसेना पर ही कब्जे की लड़ाई चल रही है। शिंदे और उद्धव दोनों ही अपने गुट को असली शिवसेना बता रहे हैं। उनकी यह लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। आज पार्टी के अधिकांश विधायक और सांसद शिंदे के साथ हैं, लेकिन पार्टी संगठन में उद्धव मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यह मजबूती भी तभी तक है जब तक उद्धव बीएमसी में मजबूत रहते हैं, क्योंकि मुंबई के बाहर तो शिंदे कैंप ही मजबूत दिखाई दे रहा है। और शिंदे ने उद्धव के मराठी वोट बैंक और हिंदुत्व विचारधारा पर भी सीधी चोट की है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ 2.5 साल सरकार चलाने के कारण हिंदुत्व विचारधारा के लोग पहले से उद्धव से किनारा कर चुके हैं। ऐसे में शिवसेना की ओर से पहले मराठी मानुष का पुराना कार्ड चलने की कोशिश की गई, जिससे शिंदे की काट की जा सके। लेकिन जल्द ही उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया कि मराठी कार्ड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुंबई में मराठियों की संख्या अब निर्णायक नहीं बची है। मुंबई का स्वरूप बहुत हद तक बदल चुका है। यहां 237 सीटों में 100 पर अब उत्तर भारतीय निर्णायक स्थिति में पहुंच गए हैं। 50 वार्ड तो ऐसे हैं जहां उत्तर भारतीय उम्मीदवारों के बीच ही मुकाबला सिमट जाता है। मुंबई में उत्तर भारतीयों की आबादी 25% के करीब है। इसके साथ ही 45 वार्ड ऐसे हैं जहां गुजराती समुदाय हार जीत का फैसला करता है, और ये दोनों ही बीजेपी की ताकत है। पिछले कुछ समय से बीजेपी मुंबई में मजबूत हुई है, तो उसके पीछे इन दोनों वोट बैंक का सबसे बड़ा हाथ है। 1 दशक पहले तक उत्तर भारतीय वोट कांग्रेस को मजबूत बनाता था, उसका मजबूत वोट बैंक होता था। शिवसेना की उत्तर भारतीय विरोधी नीति का बीजेपी को नुकसान होता रहा है, लेकिन बीजेपी अपने उत्तर भारतीय नेताओं के दम पर इस नुकसान को कम करने की कोशिश करती रही है, क्योंकि बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती रही थी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नाम पर उत्तर भारतीयों का अधिकांश वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा है। दूसरा, कांग्रेस की कमजोरी भी मुंबई में बीजेपी की ताकत बन रही है। उत्तर भारतीयों की ताकत को अब शिवसेना भी समझने लगी है कि उत्तर भारतीयों में दम है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे भी उत्तर भारतीयों को मनाने में जुट गए हैं। उन्होंने उत्तर भारतीयों के साथ बैठक भी की और इसका प्रचार भी किया। आमतौर पर शिवसेना में यह होता नहीं था। उद्धव समर्थक शिवसेना नेताओं का कहना है कि अधिकांश विधायक और सांसदों ने भले ही हमारा साथ छोड़ दिया हो, लेकिन ठाकरे परिवार का ध्यान अब संगठन पर है, और संगठन कितना मजबूत बनेगा यह जनता तय करेगी। इसी के चलते पार्टी ने अपने मुख्य जनाधार से आगे निकलकर उत्तर भारतीयों का रुख किया है, जो अभी तक कांग्रेस और बीजेपी का वोट बैंक रहा है। ठाकरे परिवार का रुख उत्तर भारतीयों को लेकर भले ही बदल रहा है, लेकिन उत्तर भारतीयों को अपने पाले में लाना उनके लिए आसान नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि शिवसेना में उत्तर भारतीय नेताओं का अभाव है, यानी नेता है ही नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में तो कई उत्तर भारतीय चेहरे हैं, लेकिन शिवसेना में इसकी संख्या काफी कम है। बीजेपी में विद्या ठाकुर, रमेश ठाकुर, राजहंस और कृपा शंकर सिंह जैसे बड़े नाम हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास भी संजय निरुपम, बाबा सिद्दीकी, असलम शेख, नसीम खान ये बड़े नेता हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास भी नवाब मलिक हैं, जबकि इस मामले में शिवसेना के पास कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी को शिवसेना ने राज्यसभा में तो भेजा, लेकिन जमीन पर उनकी पकड़ बेहद कमजोर है, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी पहले कांग्रेस की प्रवक्ता हुआ करती थी, और एक प्रवक्ता के तौर पर शिवसेना की तरफ से वो है और टीवी चैनल्स पर बैठती हैं। तो उनकी जमीनी पकड़ नहीं है कि जमीन पर वो नेताओं को एकजुट कर सके और उत्तर भारतीयों में एक अच्छी पकड़ बना सके। तो समस्या शिवसेना के पास है। इसीलिए शिवसेना अब तलाश रही है कि उत्तर भारतीयों के वोट बैंक में कैसे सेंध लगाई जाए, उत्तर भारतीयों को अपने पक्ष में कैसे किया जाए। तो द नव दर्पण न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि अपडेट के साथ ऐसी खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।